मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से पूछा है कि वे लॉकडाउन उल्लंघन का अध्ययन करने के लिए टीम क्यों भेजना चाहते हैं। बनर्जी ने संकेतों में कहा कि केंद्र कोरोना के बहाने राज्यों को राजनीतिक कारणों से निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने दावा किया है कि कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 7.5 दिन में दूनी हो रही है। शुरू में सिर्फ 3 दिन में ही तादाद दूनी हो जाती थी। कहने का मतलब यह है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना है कि भारत में करीब 80% ऐसे कोरोना के मरीज हैं जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण ही नहीं दिखे थे। इससे स्थिति चिंताजनक हो गई है क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण दिखने में 1 से 14 दिन तक का समय लग जाता है, यानी इतने लंबे समय तक वायरस एक से दूसरे लोगों में फैलता रहेगा। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में 38 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही इलाका राष्ट्रीय राजधानी का तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। दक्षिणी दिल्ली के इस इलाके में संक्रमित पाए गए इन सभी लोगों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों के संपर्क में आए तमाम लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जांच की जा सके कि उनमें से कितने लोगों को संक्रमण हो चुका है। लॉकडाउन में कुछ रियायतें देने के केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद अलग अलग राज्यों ने अपने ढंग से इसमें छूट दी है। ये छूटें कुछ राज्यों में केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुकूल हैं और कुछ में नहीं हैं। भारत में 24 घंटे में 1553 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। 36 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 17,265 तक पहुंच गई है और कुल 543 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2,546 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। गृह मंत्रालय ने सभी स्थानीय मजदूरों से कहा है कि वे अपने यहाँ कैंपों में रहने वाले मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करें और ये पता लगाएं कि किसके पास क्या हुनर है, ताकि उसके आधार पर यह तय किया जा सके कि कौन क्या काम कर सकता है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे केंद्रीय स्तर पर लॉकडाउन में दी गई छूट का पालन करें और उसमें अपनी ओर से और रियायतें ना दें। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कुछ राज्य अपनी ओर से छूट देना चाहते हैं, ये गलत है और इस मामले में पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 24,21,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अभी तक 6,35,000 से ज्यादा लोगों का सफलतापूर्वक इलाज भी किया जा चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।